होंगे और आगे आने वाले एग्जाम से जम के तैयारी कर रहे होंगे। तो जेईई एडवांस 2020 चैप्टर का नाम केमिकल काइनेटिक्स। क्वेश्चन ऑर्गेनिक का तड़का डाल दिया केमिकल काइनेटिक्स में, ठीक है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है, आइए बात करते हैं। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स इज करेक्ट फॉर द गिवन रिएक्शन, ठीक है। और इस पे गौर करिएगा, पी नॉट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ पी। ये आपका पी है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, आराम से आप देख सकते हैं, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब आपको पहले तो ये ग्राफ देखने से पहले आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता होनी चाहिए, ठीक है ना। आपको पढ़ाया जाता होगा, ग्राफ्स बताए जाते होंगे, हर ऑर्डर के ग्राफ बताए जाते होंगे, ठीक है ना। तो आपको पहले ये पहचानना आना चाहिए कि ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। तो अगर आप बहुत आराम से देखें, बहुत आराम से भी देखोगे ना, तो भी ये समझ में आ जाएगी कि ये क्लासिकल SN1 मैकेनिज्म है। कौन सी मैकेनिज्म है बेटा? क्लासिकल SN1 मैकेनिज्म है। जी हाँ, यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखें तो Br जहां से हटा वहां पे OH लग गया। अगर ये SN2 होती तो इन्वर्जन होता। क्या होता? इन्वर्जन। 3 डिग्री हैलाइड है, SN1 देगा, आराम से आप देख सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर मेजर प्रोडक्ट की बात करें तो एल्यूमिनेशन भी होता, ठीक है ना। लेकिन जो क्वेश्चन ने दे रखा है हम उसके हिसाब से चलेंगे। चलिए, तो ये क्वेश्चन है तो हमको ये समझ में आ गया कि कौन से ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की है। आपको पढ़ाया भी जाता होगा SN1 मैकेनिज्म। यहाँ पे जो 1 है वो किसको बता रहा है? फर्स्ट ऑर्डर की मैकेनिज्म है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि रेट बराबर के, रेट कांस्टेंट, और यहाँ पे अपन लिख सकते हैं P की पावर क्या? P की पावर 1। आराम से देखो, जल्दबाजी नहीं करनी। ये P है, ये रिएक्टेंट, इस पे डिपेंड करती है ना कि इस पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमको ये समझ में आ गया फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। तो ये बात करते हैं टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ है। आप सभी को पता है कि जो फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ होता है वो होता है ln2 डिवाइड बाई के, विच इज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ये वाला आंसर तो होगा करेक्ट, पूछा था उसने, ठीक है ना। आराम से आप देख सकते हैं। और एक खास बात और बताऊं इसकी, ये मोर देन 1 करेक्ट में आया था। हाँ, ये मोर देन 1 करेक्ट में आया था ये क्वेश्चन। अभी बात करेंगे, मैं आपको फिर एक चीज भी समझाऊंगा इस क्वेश्चन के थ्रू। आइए, फिर ये बोल रहा है इनिशियल रेट पी नॉट के पे डिपेंड नहीं कर रही। ग्राफ से देखो, इनिशियल रेट पी नॉट पे डिपेंड नहीं कर रही। इस पे तो मैंने आपको समझा दिया, टी हाफ पी नॉट पे डिपेंड नहीं कर रहा। आराम से ये वाला ग्राफ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अब आप इनिशियल रेट की बात करें तो एट टी बराबर 0 पे हम बोल देते हैं R0 और K, और ये क्या हो जाएगा? P नॉट हो जाएगा। इनिशियल रेट की बात कर रहे हो ना, इनिशियल रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है P नॉट के, और यहाँ पे क्या बता रहा है? इंडिपेंडेंट बता रहा है। तो ये वाला ग्राफ भी क्या हो गया? गलत हो गया। जेई वाले बच्चे, अरे इवन नीट वाले बच्चे भी आराम से ग्राफों को स्टडी कर सकते हैं, पढ़ाया जाता है। केमिकल काइनेटिक्स में खूब ग्राफ आते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में खूब ग्राफ आते हैं, भर भर के ग्राफ आते हैं, ठीक है ना। चलिए आते हैं सी ऑप्शन की तरफ। तो सी ऑप्शन की तरफ अगर हम देखें तो ये जो क्यू है